हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी क्लास चल रही है और बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। बीकॉम फाइनल ईयर के लिए ये वीडियो है और कैपिटल स्ट्रक्चर ABST का जो फर्स्ट पेपर है आपका ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी जिन लोगों ने कुछ क्वेश्चन के लिए मुझे कहा था कि भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिए जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है MR अग्रवाल की बुक से है। क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन की जो डिटेल है मैं आपको बता दूं कि आपके पास 80,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच और 9% प्रेफरेंस शेयर है। $4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच और 8% 8,000 डिवेंचर है। 8% 8,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो इस तरीके से जो कैपिटल हो जाती है वो 8 लाख की कैपिटल, 4 लाख की कैपिटल हो जाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर हो जाते हैं 8 लाख। टोटल कैपिटल आपके पास हो जाती है 20 लाख। तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और डिवेंचर है आपके पास। और EBIT जो आपके पास है क्वेश्चन में गिवन, EBIT एट प्रेजेंट 3 लाख। 3 लाख रुपए आपके पास अभी EBIT है इस कंडीशन में। कंपनी नीड ऑफ ₹4 लाख फॉर परचेजिंग ए मशीन। कंपनी को एक मशीन परचेज करनी है, उसके लिए 4 लाख रुपए की नीड है। और द एडिशनल इन्वेस्टमेंट is expected to earn %15 per year या per annum। टैक्स रेट आप 40% ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाय इशू ऑफ equity share, by issue of 9% प्रेफरेंस शेयर। और थर्ड ऑप्शन हो जाता है आपका बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर। ये आपका
प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो है इक्विटी शेयर के थ्रू 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू है 4 लाख और डिवेंचर के थ्रू आपने 8 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपकी प्रेजेंट EBIT है 3 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको मशीन के लिए, और इस पे जो आप अर्न कर पाएंगे वो 15% है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने लायक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में जो आपकी अर्निंग पर शेयर हो रही है वो कितनी हो रही है। तो देखिए प्रेजेंट कंडीशन हम पता करते हैं, इसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ EPS। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। ये आपका हो जाता है पर्टिकुलर और ये हो जाता है अमाउंट। EBIT यहाँ पे ले लीजिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एक कॉलम आपको चाहिए होगा, तो एक कॉलम और बना लेते हैं हम। ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर। EBIT आपको दे रखी है, ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कैपिटल। प्रेजेंट लेवल, क्लियर। तो EBIT आपको क्वेश्चन में देखिए अभी कितनी है, 3 लाख है। और अभी अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर रहे हैं तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे आप, 8 लाख के डिवेंचर है तो 8 लाख का 8% इंटरेस्ट आप पे कर रहे होंगे 64,000। 8 लाख का 8% 64,000 डिवेंचर आपका हो जाता है। EBIT आपके पास 3 लाख थी, 64,000 आप इंटरेस्ट लेस कर दीजिए तो 2,36,000। ये जो आपके पास बैलेंस अमाउंट बचेगा इसे हम कहेंगे EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाती है। अर्निंग बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप टैक्स लेस करेंगे और टैक्स की रेट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 40% टैक्स पर एनम आप पे कर रहे हैं। तो टैक्स रेट 40% आप लेस कर दीजिए। 2,36,000 का 40% आप कैलकुलेट कर सकते हैं 94,400। EBT में से टैक्स लेस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो होगा 1,41,600 और इसे आप EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स कहेंगे। इसमें से आप लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपके पास हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर आपके पास 4 लाख के थे, 4 लाख का आप 9% रेट ऑफ डिविडेंड है तो 4 लाख का 9% आप कैलकुलेट कर दीजिए 36,000। ये आपका डिविडेंड हो जाता है। 1,41,600 में से आप 36,000 डिविडेंड लेस कर दीजिए, आपके पास जो अमाउंट बचेगा 1,05,600। ये अमाउंट आपके पास बच जाएगा जिसे आप कहेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी। जब आपने प्रॉफिट फॉर इक्विटी कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आप EPS कैलकुलेट कर लेंगे और EPS कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, EPS को हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं और फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो है प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए प्रॉफिट फॉर इक्विटी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो जाता है 1,05,460 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास प्रेजेंट कंडीशन में है 80,000
और एक शेयर 10 रुपये का था, तो इक्विटी शेयर का आप डिवाइड दे दीजिए 80,000 का, आपके पास EPS आ जाएगी। तो 1,05,460, सॉरी 1,05,000 क्या है भाई, फिर से कैलकुलेट कीजिए आप। 1,41,600 में से 1,41,600 में से आप लेस कीजिए 36,000, तो आपके पास आएगा 1,05,600। तो 1,05,600 में आप डिवाइड कीजिए 80,000 का, तो अर्निंग पर शेयर आ जाती है ₹1.32। तो इसका मतलब आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो है ₹1.32। अब हम बात करें कि अगर ये जो 4 लाख रुपीज़ आपको चाहिए, ये जो 4 लाख रुपीज़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, और हम देखें कि इसका अरेंजमेंट हम कहाँ से करते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। हम इस 4 लाख रुपीज़ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इसको इक्विटी शेयर के थ्रू अरेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू अरेंज कर सकते हैं, और 9% डिबेंचर के थ्रू भी अरेंज कर सकते हैं। इक्विटी शेयर अगर के थ्रू अरेंज करते हैं 4 लाख, तो हमें ना इंटरेस्ट पे करना होगा, ना इस पर सर्टेन डिविडेंड पे करना होगा। जो एक सर्टेन डिविडेंड है वो इस पे नहीं करना। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर पे आप इशू करते हैं तो आपको पर ईयर डिविडेंड पे करना पड़ेगा 4 लाख का 9%, यानी कि 36,000 आपको एडिशनल डिविडेंड पर ईयर पे करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो EBIT है और EPS है वो कम हो सकती है। और इंटरेस्ट अगर देखा जाए डिवेंचर, तो देखिए अगर आप डिवेंचर के थ्रू 4 लाख का अरेंजमेंट करते हैं तो 8% आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अब ये देखते हैं कि हम किस चीज़ को या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो देखिए ये हम ऑप्शन फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं यदि ये जो 4 लाख रुपीज़ का अरेंजमेंट है हम इक्विटी शेयर के थ्रू करते हैं बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए इक्विटी शेयर के थ्रू अगर आप अरेंज करते हैं 4 लाख रुपीज़, तो EPS है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है ये देखते हैं हम। तो हमारी जो EBIT है प्रेजेंट कंडीशन में 3 लाख है, लेकिन अगर 4 लाख रुपीज़ का आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो EBIT इंक्रीज़ होगी वो होगी 15% पर एनम। तो 4 लाख का 15% आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। 4 लाख का 15% आपके पास हो जाता है 60,000। तो अगर आप मशीन परचेज कर लेंगे तो इससे पर ईयर आपको 60,000 एक्स्ट्रा इनकम होगी। अभी इनकम 3 लाख है, 60,000 की एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर देंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 3,60,000 पर ईयर। तो आपका EBIT इंक्रीज़ हो जाता है अप टू 3,60,000। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका सेम रहेगा, क्योंकि आपने जो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वो इक्विटी शेयर के थ्रू किया है, आपने न्यू डिबेंचर और न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए। तो इस केस में आपका डिबेंचर सेम रहेगा जो पहले था 64,000। तो आपका बैलेंस अमाउंट जो आएगा 360 माइनस 64 हो जाता है। बैलेंस अमाउंट 296 होगा, जिसे हम EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कहेंगे। 296 में से आप 40% टैक्स पे करेंगे, वो हो जाता है 1,18,400। तो आपका बैलेंस अमाउंट 296 में से लेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1,77,600। ये जो अमाउंट है इसे आप अर्निंग आफ्टर टैक्स कहेंगे, इसमें से आपने टैक्स पे कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आप प्रीवियस प्रेफरेंस शेयर जो इशूड है उन्हीं पे करेंगे। तो 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर आपने इशूड कर रखे हैं, 9% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 4 लाख का 9% ये डिविडेंड हो जाता है 36,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचेगा उसे हम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कहेंगे, और ये हो जाता है आपके पास 1,41,600। तो आपने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आपने फर्स्ट कंडीशन में कैलकुलेट कर लिया है। इसके थ्रू आप EPS
अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं और अर्निंग पर शेयर के लिए फार्मूला जो यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। प्रॉफिट फॉर इक्विटी हमारे पास 141,600 है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास इस केस में इंक्रीज हो जाते हैं और कितने हो जाते हैं, 80,000 इक्विटी शेयर हमने पहले इशू कर रखे थे और 4 लाख जो इन्वेस्ट किया, जो अभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है 4 लाख, जो ये हमने 10 रुपीज़ पर शेयर के रेट से कैपिटल इशू की होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 40,000 इक्विटी शेयर हमारे पास इंक्रीज़ हो गए होंगे। तो देखिए पहले हमारे पास इक्विटी शेयर इशूड थे 80,000, न्यू इक्विटी शेयर इशूड कर दिए 40,000, टोटल इक्विटी शेयर हमारे पास हो जाते हैं 1,20,000। तो हमारे पास इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाती है 1,20,000 शेयर। 141,600 में 120 का डिवाइड करके आप अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी अर्निंग पर शेयर हो जाती है 1 रुपीज़ 18 पैसा पर शेयर। इस तरीके से हमने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया और ईपीएस के लिए फॉर्मूला आपने प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यूज़ किया है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। हमारा सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन 2। तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमने लिया है बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि 4 लाख जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इसका अरेंजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हैं इसके लिए। तो सेकंड ऑप्शन हम लिख लेते हैं बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर पे रेट है आपके पास 9%। तो देखिए EBIT आपकी 360 हो जाएगी क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से 15% आपको पर ईयर प्रॉफिट होगा। पहले आपका प्रॉफिट था 3 लाख और 4 लाख से 15% 60,000 आपका EBIT इंक्रीज हो गया, टोटल EBIT हो गया 360। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको पे नहीं करना है क्योंकि सेकंड केस में आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट 64 रहेगा और आपका बैलेंस अमाउंट 296 आएगा, जिसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहेंगे या EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कहेंगे। इसमें से आप 40% टैक्स देंगे तो 1,18,400 ये टैक्स अमाउंट हो जाएगा और आफ्टर टैक्स जो अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होगा वो होगा 1,77,600। फिर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की। तो देखिए 4 लाख के डिविडेंड आपने पहले प्रेफरेंस शेयर पहले इशू किए हुए थे और अभी फिर से 4 लाख के शेयर इशू कर दिए, तो आपके पास 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए और 8 लाख का 9% इंटरेस्ट हो जाता है 72,000 डिविडेंड हो जाएगा। आपको डिविडेंड पे करना होगा प्रेफरेंस शेयर पे, इंटरेस्ट नहीं। तो देखिए 72,000 आप डिविडेंड पे करेंगे, जब आप 177,600 में से लेस कर देंगे डिविडेंड तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,05,600 और आपका डिविडेंड हो जाता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी हो जाएगा 1,05,600। तो इस केस में हमारे पास EPS जो होगी वो हो जाती है 1,05,600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास 80,000 रहते हैं क्योंकि ऑप्शन 2 में हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो इक्विटी शेयर पहले वाली ही संख्या में रहेंगे जितने पहले हमने इशू किए हुए थे। तो पहले हमारे पास 80,000 थे, 1,05,600 में आप डिवाइड कर दीजिए 80,000 इक्विटी शेयर का, तो 1 रुपीज़ 32 पैसा ये आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाती है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन लास्ट हमारा हो जाता है बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, तो हम लिख देते हैं ऑप्शन थर्ड और यहाँ पे लिख देते हैं बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर, यानी कि आपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है वो 8% डिवेंचर के थ्रू किया है। अब 8% डिवेंचर हम देख लेते हैं कि 8% जो डिवेंचर है ये क्या कहना चाह रहे हैं या इनके थ्रू जो EPS कैलकुलेट होती है वो कितनी होती है। तो देखिए 360 हमारी EBIT हो जाएगी
और डिवेंचर इंटरेस्ट जो होगा वो देखिए 8 लाख के डिवेंचर हमने पहले इशू किए हुए थे और 4 लाख रुपीज़ के जो अभी डिवेंचर इशू किए हैं, दोनों पे सेम रेट पे करनी है आपको इंटरेस्ट की 8%, यहाँ पे भी 8%। तो आपका जो इंटरेस्ट हो जाता है वो 12 लाख टोटल डिवेंचर अमाउंट हो जाता है, 8 लाख तो प्रीवियस वाले और 4 लाख के डिवेंचर आपने ये जो इशू किए ये टोटल आपका डिवेंचर अमाउंट हो जाता है 12 लाख। इसका 8% आप इंटरेस्ट पे करेंगे 96,000। तो माइनस कर दीजिए 360 में से, ये आपके पास हो जाएगा 2,64,000 और इसका टैक्स पे कर दीजिए 40%, 1,05,600। तो आपके पास अमाउंट आ जाता है 2,64,000, ये हो जाता है 1,58,400 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको 4 लाख पे करना होगा 9%, तो 4 लाख का 9% आपके पास डिविडेंड हो जाता है 36,000। आपके पास 1,22,400 बैलेंस अमाउंट आ जाता है और 1,22,400 ये जो बच गया है बैलेंस, इसे आप कहेंगे प्रॉफिट फॉर इक्विटी। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास जो हो जाते हैं 122,400 और इसमें आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 80,000 का, 1,22,400 माइनस डिवाइडेड बाई 80,000, तो आपके पास 1.53 ये अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो जाती है। तो देखिए आपकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 1.32 थी, लेकिन थर्ड केस में सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर हो जाती है आपको 1.53। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है अब आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जल्द सॉल्व करके आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। तो इसी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट और दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन, ये जो ए पॉइंट था, बी कंडीशन, इफ टैक्स रेट इज 60% पर एनम। तो देखिए इसी क्वेश्चन को जब आप सेकंड टाइप पे सॉल्व करेंगे तो आप टैक्स रेट 40% की जगह 60% लेके सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन उस केस में हमारे पास जो रेट आएगी, टैक्स की जो रेट है 40% की जगह हो जाएगी 60%। तो देखिए ये हमने केस ए सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास केस ए था। ये तीनों केस ए कंडीशन में सॉल्व कर लिए। अब यही तीनों केस हम अगर बी कंडीशन में सॉल्व करें तो जो ईपीएस होगी वो क्या होगी। तो देखिए 40% टैक्स रेट को हमने इस बार चेंज कर दिया है। इफ़ टैक्स रेट 60% पर एनम, अगर आपकी टैक्स रेट 60% पर एनम हो तो क्या चेंजेज आएगा क्वेश्चन में। इसको देखने के लिए अब यहाँ पे अपने को स्पेस चाहिए होगा, तो मैं सबसे पहले ये वाला स्पेस यहाँ से केस बी कर देता हूँ। स्टेटमेंट सेम रहेगा, लेकिन टैक्स रेट जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 60% टैक्स रेट हो जाएगी 40% की जगह, और ये जो टैक्स अमाउंट है ये चेंज हो जाएगा। इससे बैलेंस चेंज हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, और इससे जो ईपीएस की प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी है ये चेंज हो जाएगा। तो ये सारे अमाउंट चेंज हो जाएंगे, बाकी अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो देखिए आपके पास बैलेंस क्या आएगा, 2,36,000 आपके पास फर्स्ट केस में है। इसका 60% हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स। 2,36,000 का 60% टैक्स हो जाता है 141,600। तो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट आएगा 236 में से लेस कर दीजिए 94,400 बैलेंस अमाउंट आता है। इसमें से आप लेस कर दीजिए टैक्स, तो 94,400 में से लेस करेंगे टैक्स डिविडेंड 36,000, तो आपका अमाउंट होगा बैलेंस 58,400। ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गया। और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी 58,400 में आप डिवाइड कीजिए 80,000 शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर जो आएगी वो हो जाती है आपकी 0.73, यानी कि 73 पैसा आपकी अर्निंग पर शेयर होगी। कब? अगर आपका टैक्स रेट 60% होगा। आप यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको ईपीएस का पता ही है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आप यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये खैर प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए थे। यहाँ पे लिख लेते हैं इफ टैक्स रेट इज 60% पर एनम। तो ये कब होगा? जब 60% टैक्स रेट होगी पर एनम। उस केस में आपकी ईपीएस प्रेजेंट कंडीशन में 73 पैसा पर एनम आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट में अगर देखें तो आपका ईबीटी 296 है, इसका 60% 177,600 ये आपका टैक्स आ जाता है। 177,600 ये आपका टैक्स हो जाता है। और इसमें से बचा हुआ अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा 1,18,400, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है। इसमें से लेस कर दीजिए आप 36,000 डिविडेंड के, तो आपके पास 82,400 बैलेंस अमाउंट बचेगा, जिसे आप प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी कहेंगे। और इसमें डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,20,000 का, तो 1,20,000 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ईपीएस आ जाती है 0.68, यानी कि आपकी अर्निंग पर शेयर जो है 73 पहले थी। आप 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अर्निंग पर शेयर और कम हो जाएगी और 68 पैसा रह जाएगी। कब? अगर आप इक्विटी शेयर के थ्रू 4 लाख का अरेंजमेंट करते हैं फर्स्ट कंडीशन में तो। लेकिन ये कब होगा? जब टैक्स रेट 60% होती है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सेकंड, यानी कि आप 4 लाख का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो 9% प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कर रहे हैं सेकंड केस में, और टैक्स रेट है आपकी 60% पर एनम। तो इस केस में आपके पास जो ईबीटी है वो 296 है। 296 का 60% आप टैक्स पे करेंगे 1,77,600, और आपका जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो 1,18,400 हो जाता है। इसमें से आप लेस कीजिए 72,000 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आएगा 1,05,600 हो जाएगा। 1,05,600 जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी है, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 80,000 इक्विटी शेयर का, तो ₹1.32 ये जो आएगा ये हो जाता है ईपीएस अर्निंग पर शेयर। देखिए 1,18,400 में से अगर 72,000 लेस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट केवल 46,400 बचेगा। कितना बचेगा? 46,400। तो 46,400 में आप डिवाइड कर दीजिए 80,000 इक्विटी शेयर का, 58 पैसा। कितना? 0.58 पैसा। ये आपकी इक्विटी शेयर पर इक्विटी अर्निंग पर शेयर आ जाती है। अब हम थर्ड केस सॉल्व करते हैं। थर्ड केस है अगर 4 लाख, ये एडिशनल कैपिटल जो है 4 लाख, इसका अरेंजमेंट हम 8% डिबेंचर के थ्रू करें तो जो अर्निंग पर शेयर है उस पर क्या असर होगा ये देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन थर्ड 3,60,000 आपकी ईबीआईटी है, 96,000 का आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो आपके पास जो ईबीटी है 264 है। 2,64,000 का 60% टैक्स पे करेंगे 158,400,
ये आपका टैक्स अमाउंट हो जाता है, इसे आप लेस कर दीजिए 264 में से, तो बैलेंस अमाउंट हो जाता है 1,05,600। इसमें से आप लेस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 36,000, तो 69,600 ये आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी हो जाता है 69,600। और इक्विटी शेयर है आपके पास 80,000, तो इक्विटी शेयर का आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ईपीएस जो आएगी अर्निंग पर शेयर वो हो जाती है 0.87 पैसा। तो देखिए आपकी जो ईपीएस थी फर्स्ट केस में 73 पैसा थी, और फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तीनों जब आपने चेक किए, इनको तीनों का एनालिसिस किया, तो आपने पाया कि आपकी जो ईपीएस है थर्ड केस में, यानी कि अगर आप डिवेंचर इशू करें 8%, तो उस केस में आपकी ईपीएस 73 पैसे से इंक्रीज होके 87 पैसा पर इक्विटी शेयर अर्निंग पर शेयर हो जाती है आपकी। तो आपको थर्ड ऑप्शन, आपको ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो जब आप डिसीजन देंगे तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिसीजन लिख देते हैं। क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि एमआर अग्रवाल से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डिसीजन दे देते हैं हमारा, वी शुड गो फॉर ऑप्शन थर्ड बिकॉज in this option we get EPS rupees 80 पैसा पर इक्विटी शेयर, which is highest in all option. So we should go for option third because in this option we get EPS 0.87 पैसा per equity share, which is highest in all option. तो इस तरीके से आप डिसीजन दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आप अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।